नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आरडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के जितने भी अपने टॉपिक है इतिहास के उनको, और आज अपन बात करेंगे राजस्थान के एकीकरण को लेकर। तो 23, 24 और 25 अक्टूबर को आपके सीईटी 12th लेवल वाला पेपर है, और उससे पहले अपन को जितने भी अपने राजस्थान इतिहास के टॉपिक है उन सबको कंप्लीट करना है। और इस बार जो आधुनिक राजस्थान के टॉपिक है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो अपन को सभी टॉपिक जो है वो एक एक करके पूरे करने हैं। और जो राजस्थान का इतिहास का एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण, उसको अपन 2 भागों में पूरा करेंगे। तो जो राजस्थान का एकीकरण है उसका भाग 1 जो है वो अपनी क्लास रहेगी आज। अब भाग 1 में अपन को जो है प्रारंभिक चरण और प्रथम व द्वितीय चरण, ये 3 चीजें आज अपन को कंप्लीट करनी है। तो उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों जो है वो राजस्थान के एकीकरण को पढ़े, और अपन बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो सबसे पहली बात तो कि जो एकीकरण है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आज से पूर्व की अगर अपन बात करते हैं तो जो पहले जब भारत आजाद नहीं हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पूर्व जो अपना भारत ये कितने भागों में बटा हुआ था, तो ये बटा हुआ था अपने कितने भागों में, 2 भागों में। कि जो पहला भाग है वो तो कौन सा था, तो वो था अपने ब्रिटिश भारत। वो कौन सा था, ब्रिटिश भारत। और जो दूसरा था अपने वो कौन सा था, देसी रियासत। तो इस प्रकार जो भारत है वो अपना 2 भागों में बटा हुआ था, यानी कि यहाँ पर कोई भी स्वतंत्र राज्य स्थापित नहीं था। तो बाद में हरिपुरा अधिवेशन में जो है वो एकीकरण की मांग को रखा गया कि सभी जो रियासतें इनका एकीकरण किया जाए, और इन रियासतों का जो एकीकरण करेंगे अपन तो उनके बाद इनको जिलों में कन्वर्ट किया जाए और एक राज्य का निर्माण, स्वतंत्र राज्य का निर्माण किया जाए। तो इन 2 भागों में जो बटा हुआ था ब्रिटिश भारत और देशी रियासत, तो इन सबको मिलाकर एक स्वतंत्र भारत का अपन को निर्माण करना था। और इस कार्य का जो जिम्मा सौंपा गया वो सौंपा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और उसके बाद उनके सहयोगी रहे वीपी मेनन। तो उन दोनों के अथक प्रयासों के बाद जो है वो अपने राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है, और जिसको अपन वर्तमान में देख रहे हैं। यानी कि इससे पूर्व जो है अपने राजस्थान का मैप इस प्रकार का नहीं था, ये सिर्फ किस में बटा हुआ था, तो ये बटा हुआ था अपने रियासतों में। तो जो सबसे पहली बात लिखी हुई है अपने समक्ष कि जो एकीकरण का मुद्दा है, इस मुद्दे को सबसे पहले कहां रखा गया, कहां उठाया गया कि भाई जो है रियासतों का क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। तो ये बात की गई थी अपने कहां पर, हरिपुरा अधिवेशन में। कहां पर की गई थी, हरिपुरा अधिवेशन में। जो कब हुआ, तो ये हुआ था अपने 1938 में। हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ इसके अंतर्गत जो है भारत में जितनी भी रियासतें हैं इन सबके एकीकरण को लेकर मुद्दा उठाया गया था कि इन जो सभी रियासतें हैं इनको जोड़ा जाए। ठीक है, अब एकीकरण का जो श्रेय जाता है अपना, मैंने अभी आपके समक्ष नाम लिया कि वो कौन है, तो वो है अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल। कि भारत में जितनी भी रियासतें हैं और जितने भी राज्यों का निर्माण हुआ है उन सब के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, रियासतों को जोड़ने का कार्य किया है, तो वो आप लोगों को याद रखना है मोस्ट रूप से कि भाई कौन है वो। तो वो श्रेय दिया जाता है अपने किसको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब अपन बात कर रहे हैं किसके एकीकरण की, राजस्थान के एकीकरण की। कि एकीकरण के समय कितनी रियासतें अपने राजस्थान में थी। तो एकीकरण के समय अपने यहाँ जो रियासतें थी वो तो कितनी थी, 19। कितनी रियासतें थी, 19। ठीक है, और 3 थे अपने पास क्या, ठिकाने, और 1 था अपने पास केंद्र शासित प्रदेश, शासित प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कुल रियासतें कितनी थी, तो वो थी एकीकरण के समय अपने पास 19। और दूसरी बात करें ठिकानों की, तो ठिकाने कितने थे अपने पास उस समय, तो 3 अपने पास उस समय ठिकाने थे, और 1 था अपने पास केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम क्या है, तो वो नाम आपको रखना है याद, अजमेर मेरवाड़ा। तो जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है उसका क्या नाम था, अजमेर मेरवाड़ा। और जो अपना लास्ट 4th नंबर टॉपिक है यहाँ पूछा गया है ठिकाने, तो ध्यान रखना कितने हैं, 3। और पहला ठिकाना कौन सा लिखना है आपको, लावा। दूसरा ठिकाना कौन सा लिखना है, निमराना। और तीसरा जो ठिकाना है अपने वो है अपना कुशलगढ़, कुशलगढ़।
तो ध्यान रखें आपकी रियासतें कुल कितनी है, तो वो है अपने पास 19, 3 अपने पास ठिकाने हैं और एक है अपने पास केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम अपन ने लिखा है यहाँ पर अजमेर मेरवाड़ा। तो ध्यान रखिए आपकी रियासतें कितनी हो गई, 19 रियासतें हो गई, 3 अपने पास क्या हो गए, ठिकाने हो गए, और एक क्या हो गया अपने पास केंद्र शासित प्रदेश जिसका क्या नाम है अपने, तो वो है अपने अजमेर मेरवाड़ा। आज इसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पे मेंशन करवा दूंगा, तो आप सभी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि थ्योरेटिकल जो मैटर है ये आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। रियासती विभाग। अब रियासती विभाग क्या था, तो रियासती विभाग को जो है वो दायित्व दिया गया था किसका, कि भाई जितनी भी रियासतें हैं आप सभी को आपको क्या करना है, इन रियासतों को जोड़ना है। अब जब रियासती विभाग बनाया तो एक उसके अध्यक्ष और एक मंत्री, और वहां पर क्या शर्तें रखी गई, तो जो अध्यक्ष भी बनाया गया वो किसको बनाया गया, जिसको अपन एकीकरण का पूरा श्रेय दे रहे हैं, और वो व्यक्ति कौन है अपने पास, सरदार वल्लभ भाई पटेल। जो रियासती विभाग है इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो किसको बनाया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उससे भी पूर्व की बात कि जो अपना रियासती विभाग है, रियासती विभाग, इसकी स्थापना कब की जाती है, तो रियासती जो विभाग है अपना, इसकी स्थापना की गई थी अपने कब, 5 जुलाई 1947 को। कब की गई थी, 5 जुलाई 1947 को जो है वो किसकी स्थापना की जाती है, तो वो की जाती है अपने रियासती विभाग की। ये आपको महत्वपूर्ण रूप से और परीक्षा की दृष्टि से दोनों चीजों से याद रखना है कि जो रियासती विभाग है इसकी कब हुई स्थापना, तो ये हुई थी अपने 5 जुलाई 1947 को। ठीक है, और जो इसके अध्यक्ष बनाए सर्वप्रथम वो किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब एक व्यक्ति अध्यक्ष बना दिया तो दूसरा जो मंत्री बनाया जाता है वो किसको बनाया जाता है, वीपी मेनन। वो किसको बनाया गया, वीपी मेनन को। और जैसे बातचीत का जो कार्य है वो कार्यभार किस पर आ गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल पर। और जो दस्तावेजों के कार्य है अब उन सबकी देखरेख कौन करेगा, तो वो दस्तावेज जो है डॉक्यूमेंट्री सारी तैयार करना किसकी जिम्मेदारी हो गई थी, तो वो हो गई थी वीपी मेनन की। तो दोनों चीजें आप याद रखेंगे, अध्यक्ष किसको बनाया गया रियासती विभाग का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और जो मंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे वीपी मेनन। ठीक है, और अगली बात करिए पढ़ने की, जो रियासती विभाग है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। अब शर्तों की बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण शर्तें थी कि एक तो जो स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, क्या चाहती है, स्वतंत्र अस्तित्व जो रियासत चाहती है उसको रियासती विभाग की 2 शर्तों को पूर्ण करना पड़ेगा। कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ेगा, उसको 2 शर्तों को पूर्ण करना पड़ेगा। अब वो जो 2 शर्तें हैं वो कौन सी है, तो वो 2 शर्तें आपको याद रखनी है कि जो पहली शर्त है वो तो क्या है, आय। अब आय कितनी होनी चाहिए, तो आय होनी चाहिए एक रियासत की जो वार्षिक आय है वो कितनी हो, वार्षिक जो आय है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अपने 1 करोड़। और जो वहां की जनसंख्या है, जनसंख्या वो क्रॉस कर जाए वो कितना, 10 लाख। अब इन दोनों शर्तों को जो भी रियासत पूर्ण करती है वो अपना क्या रख सकती है, तो वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है। वो चाहे तो वो भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकती है, वो चाहे तो नहीं कर सकती है। क्यों, क्योंकि वो दोनों शर्तों को क्या कर चुकी है, पूर्ण कर चुकी है कि भाई उनकी जो वार्षिक आय है वो कितनी है, कि वो 1 करोड़ से प्लस जा रही है, और जो उनकी जनसंख्या है वो भी कितनी हो रखी है, तो वो 10 लाख से ज्यादा है। तो इन 2 शर्तों को जो पूर्ण करेगा वो या तो स्वतंत्र हो सकता है, और वो चाहे तो भारत संघ विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। ठीक है, तो अध्यक्ष आप लोग याद रखेंगे वो कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और बात करें अपन किसकी, कि जो मंत्री है वो मंत्री किसको, तो वो वीपी मेनन को बनाया गया। और 2 शर्तें आपके समक्ष है कि वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़, और जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो वो 10 लाख। और भाई रही बात किसकी, कि रियासती विभाग है तो इसकी स्थापना कब होती है, तो वो होती है अपने 5 जुलाई 1947 को। तो इस प्रकार जो है वो राजस्थान की प्रक्रिया, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। अब आगे की बात करते हैं अपन। प्रथम हस्ताक्षर जो विलय पत्र, भारत संघ जो विलय पत्र था उस पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली, भारत संघ विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाली जो अपनी रियासत है वो कौन सी थी, तो वो जो अपनी रियासत थी बेटा वो थी अपने बीकानेर। कौन सी रियासत थी,
बीकानेर। अब बीकानेर द्वारा कब हस्ताक्षर किए जाते हैं, तो वो किए जाते हैं अपने 7 अगस्त 1947 को, कि भारत संघ विलय पत्र यानी कि राजस्थान के एकीकरण में अपनी भागीदारी की प्राथमिकता जिस रियासत ने दी वो कौन सी थी, तो वो बीकानेर थी। जिन्होंने कब किए थे हस्ताक्षर, तो वो याद रखना है आपको, कब, 7 अगस्त 1947 को, कि बीकानेर द्वारा विलय पत्र पर प्रथम हस्ताक्षर किए जाते हैं। और जो अंतिम हस्ताक्षर की बात करें अपन, जैसे दूसरा लिखा हुआ है अपने कि जो अंतिम हस्ताक्षर है किसके द्वारा किए गए, तो 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को। कौन सी रियासत, तो वो याद रखनी है आपको, धौलपुर। धौलपुर द्वारा अंतिम हस्ताक्षर किए जाते हैं और प्रथम हस्ताक्षर किए जाते हैं किसके द्वारा, बीकानेर के द्वारा। किस पर, तो वो किए जाते हैं भारत संघ विलय पत्र पर। इन दोनों के द्वारा जो है प्रथम वो अंतिम हस्ताक्षर किए जाते हैं, कि जो प्रथम हस्ताक्षर किए वो किसने किए, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर ने, और अंतिम हस्ताक्षर किए थे 14 अगस्त 1947 को धौलपुर ने। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको विशेष रूप से याद रखनी है। अब बात करते हैं अपन थोड़ा आगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ये अपने 7 चरणों में क्या पूर्ण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण। समय कम है तो कुछ चीजों को अपन को थोड़ा इस प्रकार से देख लेना है। अब जो राजस्थान का एकीकरण है ये कब पूरा हुआ, तो इसको पूरा होने में कितना समय लगा था, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का जो समय है वो किसको पूरा होने में लगता है, तो वो लगता है अपने राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में। जो कितने चरणों में पूर्ण हुआ था, तो ये हुआ था अपने 7 चरणों में। अब जो पहला चरण है वो कौन सा है, अपना मत्स्य संघ। अब इसकी जो तारीख है वो क्या रहने वाली है, अपने 18 मार्च 1948। दूसरा चरण कौन सा, अपने पूर्वी राजस्थान संघ। तो तारीखें आप लोगों को याद रखनी है इनकी, कि 25 मार्च 1948। तीसरा चरण कौन सा, अपने संयुक्त राजस्थान, जिसकी जो तारीख है वो है 18 अप्रैल 1948। एक आता है अपने नंबर 4 वृत्त राजस्थान, जो कब, 30 मार्च 1949, और इसी दिन अपन ने जो है वो राजस्थान दिवस मनाया था। और संयुक्त वृत्त राजस्थान की बात करें तो 25 मई इसकी दिनांक तारीख थी। और राजस्थान संघ कब बना, तो इसका याद रखना है आपको, 26 जनवरी 1950 में। और वर्तमान राजस्थान जो है तो ये पूर्ण रूप से कंप्लीट होता है कब, 1 नवंबर 1956 में। तो इस प्रकार जो है अपन ने 7 चरणों में राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण किया है। अब जितना मैटर आपको बताया जा रहा है वो आपके लिए उपयुक्त है, तो आपको जो है इसको बखूबी रूप से याद कर लेना है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और स्पष्ट मैटर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। ठीक है, अब जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण मत्स्य संघ, तारीख अपन ने देख ली थी इसकी कि 18 मार्च 1948। और जो इसका नामकरण है वो नामकरण किसके द्वारा किया गया था, तो वो जो व्यक्ति है अपने वो कौन थे, तो के.एम. मुंशी के द्वारा जो है इसका क्या किया जाता है, के.एम. मुंशी के द्वारा नामकरण किया जाता है। किसका, जो अपना प्रथम चरण है जिसका नाम क्या है अपने समक्ष, मत्स्य संघ, आपको याद रखना है। और एक चीज ये याद रखनी है कि मत्स्य संघ का जो नामकरण किया गया वो किसके द्वारा किया गया, तो वो किया गया था अपने किसके द्वारा, के.एम. मुंशी के द्वारा। अब बात करें रियासतों की, कौन कौन सी रियासतें इसमें विलय हुई, तो नाम रखना है आपको ध्यान, एक तो अलवर, दूसरा भरतपुर, एक नाम याद रखना है आपको करौली, और एक नाम याद रखना है कौन सा, तो वो याद रखना है आपको धौलपुर। कि इन 4 रियासतों का जो विलय है वो किसमें किया गया, मत्स्य संघ में किया जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ जो अगला लिखा हुआ है अपने क्या, कि भाई कौन सा ठिकाना, तो निमराना। निमराना ठिकाना जो है इसका विलय भी किसमें किया गया था, तो ये किया गया था अपने मत्स्य संघ में। तो 3 चीजें हो गई अपने समक्ष। एक तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो नामकरण है वो किसके द्वारा किया गया था, तो वो के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था। रियासतें कौन कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना कौन सा है अपने, तो निमराना का जो विलय है वो भी किसके साथ होता है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना याद रखना है कौन सा, निमराना। कोई ट्रिक आप लोगों को नहीं लगानी है, चीजों को समझना है, क्योंकि जो पेपर पैटर्न आता है वो आप लोगों ने बखूबी रूप से देखा होता है कि वहां कोई ट्रिक काम नहीं करती है। जिन लोगों ने जो थ्योरेटिकल कंटेंट है इसको समझा है वही छात्र जो है वो पेपर को सोल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो अगला जो अपना है उद्घाटन करता, और जो इसके उद्घाटन करता है अपने वो कौन है,
तो वो रहने वाले हैं अपने एनवी गॉडगिल। इनके द्वारा जो है वो किसका उद्घाटन किया गया था, तो वो मत्स्य संघ का किया गया था। कितनी चीजें हो गई कि भाई नामकरण किसके द्वारा किया गया, के.एम. मुंशी के द्वारा। कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठिकाना एक जोड़ा गया था, इसमें उस ठिकाने का नाम याद रखना है आपको, वो कौन सा है, निमराना। ठीक है, और उद्घाटन करता जो है वो कौन है, तो वो एनवी गॉडगिल है। ठीक है, अब जैसे अपन ने इधर देख लिया था पूर्व में पहले जब अपन पढ़ रहे थे कि जो एकीकरण का श्रेय दे रहे हैं अपन, वो किसको दे रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो कहीं ना कहीं हर चरण में जो है इनकी भागीदारी स्पष्ट रूप से अपन को याद रखनी है। वापस चलते हैं अपन उसी स्लाइड पर जहां पर ये पढ़ रहे थे अपन। तो उद्घाटनकर्ता कौन हो गए, एनवी गॉडगिल हो गए। तीनों नाम आप देख लें, या तो स्क्रीनशॉट लेते रहे इसका साथ के साथ, या फिर मैं पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, अब जो राज प्रमुख है इसके वो कौन है, उदयभान सिंह जी इसके राज प्रमुख रहे। और उपराज प्रमुख जो बनाया गया वो बनाया गया था किसको, गणेश पाल, जो कहां के हैं, करौली के। करौली के जो गणेश पाल जी है इनको क्या बनाया गया, तो इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। और राज प्रमुख किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया था उदयभान जी को। ठीक है, अब उदयभान जी जो है ये कहां के हैं, तो ये भी आप लोग याद रख ले कि उदयभान जी जो है ये कहां के हैं, तो ये धौलपुर के हैं। ठीक, अब बात करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, आय, जनसंख्या और राजधानी को लेकर। तो जो प्रधानमंत्री बनाया गया वो किसको बनाया गया, तो वो बनाया गया था अपने शोभाराम जी कुमावत को। किसको बनाया गया, शोभाराम जी कुमावत जो है इनको क्या बनाया गया, प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, वहीं अपन बात कर रहे हैं अगली की, जो 3-4 चीजें हो गए अपने पास के, नामकरण हो गया, रियासतें हो गई, ठिकाना हो गया, उद्घाटनकर्ता हो गया, राज प्रमुख हो गया, राज प्रमुख के बाद उपराज प्रमुख हो गए, उपराज प्रमुख के बाद प्रधानमंत्री हो गए। और जो उप प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया, तो वो नाम याद रखना है आपको, किसका, जुगल किशोर। किसको बनाया गया, जुगल किशोर को जो है वो क्या बनाया गया था, तो वो उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, अब इसकी जो वार्षिक आय की बात करें अपन और जनसंख्या की बात करें, तो जो वार्षिक आय है वो कितनी थी अपने, तो वो थी अपने 1.84 करोड़। वो कितनी थी, तो इस रियासत की जो वार्षिक आय थी वो कितनी रहने वाली है अपने, तो उस समय जो इसकी आय देखने को मिली अपन को वो मिलती है कितनी, 1.84 करोड़ रुपए। तो ये सारी चीजें जो आपके समक्ष लिखी हुई है सब चीजें आप नोट करते रहे या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे। तो आय कितनी हो गई, 1.84 करोड़। वहीं बात करें अपन किसकी, इसकी जनसंख्या की, तो जनसंख्या कितनी थी अपने, तो वो है अपने 18 लाख। जो मत्स्य संघ की जनसंख्या हो गई अपने वो कितनी हो गई, 18 लाख रुपए हो गई। और जो आय है वो 18 लाख जनसंख्या हो गई और आय कितनी हो गई, 1.84 करोड़। और जो इसकी राजधानी बनाया गया था वो किसको बनाया गया था, तो वो अलवर को बनाया जाता है। ठीक है, तो जो प्रथम चरण की मुख्य बातें वो सब आपके समक्ष लिखी हुई है कि नामकरण किसके द्वारा किया गया, तो के.एम. मुंशी के द्वारा। तारीख आपको याद रखनी है 18 मार्च 1948। और रियासतें कौन कौन सी है, तो अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एक ठिकाना आपको याद रखना है वो कौन सा है, निमराना। उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, एनवी गाडगिल के द्वारा। और एक चीज और याद रखना कि कहां पर किया गया था, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। कहां पर किया गया था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में जो है इसका क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में